मानोचिड़ा पुलिस इंस्पेक्टर था। उसे एक कॉल आती है। जी जी यस सर, आप बेफिक्र हो जाएं, मैं ये काम कर लूँगा। क्या हुआ मानो जी, किसका फोन था? मुझे एक केस सॉल्व करने के लिए दूसरे जंगल जाना होगा। दूसरे जंगल? मगर मानो जी, हम यहाँ अकेले कैसे रहेंगे? मैं 2 दिन का अनाज लाकर रख दूंगा, आपको परेशानी नहीं होगी। मानोचिड़ा उड़ता है और अनाज लेने के लिए चला जाता है। चलो बच्चों, आप भी जल्दी से स्कूल चले जाओ। जी मम्मा, जी मम्मा। गुड़िया और कुकू भी स्कूल चले जाते हैं। कितने ही दिन हो गए मैं सब्जियों के खेत में नहीं गई, आज मैं जाती हूँ। रानो चिड़िया अपने सब्जियों के खेत में चली जाती है। यहाँ तो कितनी जड़ी बूटियाँ उगाई हैं, मुझे इनकी साफ सफाई करनी चाहिए वरना मेरी सब्जियाँ खराब हो जाएंगी। रानो चिड़िया सब्जियों की सफाई करने लगती है। तोता उड़ता हुआ वहाँ आता है। रानो बहन, मुझे कुछ गाजरें दे दो, छोटा मिट्ठू गाजर खाने की फरमाइश कर रहा है और ऐसी ताज़ा गाजर बाजार से तो नहीं मिलती। जी मिट्ठू भैया, आपको जितनी जरूरत हो गाजरें ले जाएं। तोता कुछ गाजरें तोड़ता है और उन्हें टोकरी में डालता है। बहुत बहुत शुक्रिया रानो चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो। ऐसे कहकर मिट्ठू तोता वहाँ से चला जाता है। रानो चिड़िया भी कुछ बैंगन लेकर घर चली जाती है। बच्चों के आने से पहले उनके लिए बैंगन के पकोड़े बना लेती हूँ, बच्चे खुश हो जाएंगे। रानो चिड़िया बैंगन के पकोड़े बनाने लगती है। कुछ ही देर में मानो चिड़ा भी आ जाता है। वाह रानो, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, बाहर तक खुशबू फैली हुई है। रानो, मुझे तो लगता है आज कहीं सारा जंगल हमारे घर ना आ जाए। मानो चिड़ा बैंगन के पकोड़े खाता है। वाह, मजा आ गया। कालू जी, इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? मुझे तो लगता है आज फिर रानो चिड़िया बैंगन के पकोड़े बना रही है। कालू जी, मैं नमक लेने के बहाने से जाती हूँ और कुछ पकोड़े लेकर आती हूँ। इतनी अच्छी खुशबू, हरियाली, मैं तो चिड़िया के घर जा रहा हूँ। मिठू जी, आपको कैसे पता चला कि ये खुशबू रानो चिड़िया के घर से आ रही है? रानो के सिवा कोई इतने स्वादिष्ट पकोड़े बना ही नहीं सकता। अच्छा, कुछ ज्यादा ही नहीं तारीफें कर रहे आप रानो चिड़िया की? जब तुम खाओगी तो तुम भी यही कहोगी। तोता उड़ता है और रानो चिड़िया के घर जाता है। गौरी कव्वी पहले से ही वहाँ बैठी हुई थी। आ जाए मिट्ठू भाई। मेरा हिस्सा रखा है क्या? मुझे पता था कि आप भी पकोड़े शौक से खाते हैं, इसलिए मैंने सबके लिए बनाए हैं। गौरी बहन, ये ले नमक और ये पकोड़े भी ले जाएं। गौरी कव्वी और तोता पकोड़े लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन मानो चिड़ा दूसरे जंगल के लिए निकलता है। मानो जी, इसमें आपकी जरूरत का सारा सामान रख दिया है, अपना ख्याल रखिएगा। आज तो हवा भी बहुत तेज चल रही है। हाँ, तुम भी अपना और बच्चों का ख्याल रखना। पापा, जल्दी वापस आ जाइएगा, हमें आपकी बहुत याद आएगी। मानो चिड़ा बच्चों को गले से लगाता है और फिर अपना बैग लेकर दूसरे जंगल के लिए निकल जाता है। यूं ही 2 दिन गुजर जाते हैं। रानो चिड़िया के पास पड़ा सारा राशन खत्म हो जाता है। अभी बारिश शुरू नहीं हुई, मैं जाकर कुछ अनाज ले आती हूँ, मगर बच्चों को भी अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। हाँ, इनको मैं फाख्ता बी के पास छोड़ आती हूँ। रानो चिड़िया बच्चों को साथ लेती है और फाख्ता बी के घर जाती है। माँ जी, मानो जी काम से दूसरे जंगल गए हुए हैं, मुझे अनाज की खोज में जाना था, क्या आप कुछ देर मेरे बच्चों को अपने पास रख लेंगी? हाँ रानो बेटी, मैं तुम्हारे बच्चों को तो अपने पास रख लूँगी, मगर जंगल से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा और बारिश भी शुरू होने ही वाली है। मेरी मानो तो तुम जंगल में कहीं भी दूर मत जाओ। मगर बच्चों के खाने के लिए मुझे कुछ तो करना होगा। मानो जी को ना जाने और कितने दिन लग जाएंगे। तुम्हारे हाथ के पकोड़े सभी को बहुत पसंद हैं और इस बारिश के मौसम में तो सब शौक से खाएंगे। तुम ऐसा करो, कुछ पकोड़े बनाकर बड़े पेड़ के नीचे ठेला लगा लो। हाँ माँ जी, आइडिया तो बहुत अच्छा है, मैं ऐसा ही करती हूँ। तभी बाहर तेज बारिश शुरू हो जाती है। इस बारिश के मौसम में तुम्हारा ठेला बहुत अच्छा चलेगा। ठीक है माँ जी, मैं चलती हूँ। चलो गुड़िया, चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है और घर जाकर पकोड़े बनाने लगती है। माँ, हम भी आपकी मदद करेंगे, आप पकोड़े बनाए, हम ठेला लगाते हैं।
कुकू और गुड़िया बड़े पेड़ के नीचे चीजें रखने लगे। अम्मा लाए जो पकोड़े बन के हैं, मैं उन्हें थैले पर रखाती हूँ। नहीं गुड़िया बेटी, ये बहुत गर्म है, मैं खुद लाती हूँ। रानू चिड़िया और बच्चे पकोड़ों का ढेला लगा लेते हैं। रानू चिड़िया के पकोड़ों की खुशबू पूरे जंगल में फैल जाती है। पक्षी तो जैसे खुशबू के साथ खींचे चले आते हैं। पकोड़े ले लो, बैंगन के पकोड़े, स्वादिष्ट गरम गरम पकोड़े। रानू चिड़िया के पकोड़े हाथों हाथ बिकने लगते हैं। रानू बहन, मुझे 100 रुपए के पकोड़े दे दो। जी मिठू भैया। रानू चिड़िया तोते को पकोड़े देती है। तोता पकोड़े लेकर घर चला जाता है। तोता और हरियाली तोती वो पकोड़े खाते हैं। मिठू जी, आप ठीक ही कह रहे हैं, सच में ये पकोड़े तो बहुत स्वादिष्ट हैं। कालू जी, पहले तो पकोड़े फ्री में खाते थे और अब पैसे देने पड़ेंगे। पकोड़े तो हम अब भी फ्री में ही खाएंगे। मगर वो कैसे? कालू गोरी के कान में कुछ बताता है। गोरी और कालू रानू चिड़िया के घर जाते हैं और वहाँ पड़े पकोड़े खाने लगते हैं। कालू जी, बस कर दें, अब कुछ मेरे लिए भी छोड़ दें। तो तुम भी खा लो, मैंने कौन सा रोका है तुम्हें। कालू कौवा जल्दी जल्दी से पकोड़े खाने लगता है। गोरी एक लकड़ी उठाती है और कालू कौवे को मारती है, मगर वो पास पड़ी घी की कढ़ाई में जाकर लगती है और गरम गरम घी कालू और गोरी के पंखों पर गिरता है। हाय हाय, मैं मर गया, मेरे पंख, मेरे पंख। रानू चिड़िया शोर सुनकर घर में आती है। हाय, मैं मर गई, तुम दोनों यहाँ? क्या हाल बना दिया मेरे घर का। कालू और गोरी कुछ कह बिना ही वहाँ से भाग जाते हैं। उन कौवों को उनकी चोरी की सजा मिल गई। अब आप गुस्सा ना करें। रानू चिड़िया भी घर आ जाता है। पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए। मीरा और कुकू अपने पापा को सारी बात बताते हैं। पापा, आप भी खाए हमारे थैले वाले पकोड़े। फिर वो सब बारिश के मौसम में पकोड़े खाते हैं और मौसम का आनंद लेते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानू चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानू चिड़िया की कहानी। मम्मा, आज मैं और कुकू भाई दाना लेने जाएंगे। हाँ मम्मा, आज आप आराम करें, आज हम दाना ढूंढ कर लाएंगे। अच्छा जी, ठीक है, फिर ले आओ, मगर ज्यादा दूर मत जाना। ठीक है मम्मा। कुकू और गुड़िया दाना लेने चले जाते हैं। रानू चिड़िया जानती थी कि वो अभी छोटे हैं, वो दाना नहीं ढूंढ पाएंगे, इसलिए वो घर रहकर उनके लिए खीर बनाने का इंतज़ाम करती है। मेरे बच्चे मुझे खुश करने में लगे हैं और मैं खीर बनाकर अपने बच्चों को खुश कर दूंगी। मैं जल्दी से चावल ले आऊं। रानू चिड़िया अलमारी से पैसे निकालती है और चावल लेने चली जाती है। गुड़िया और कुकू उड़ते उड़ते थक चुके थे। वो एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। गुड़िया बहन, हमने कह तो दिया, मगर हमें दाना मिलेगा कहाँ से? यहाँ तो दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हाँ कुकू भाई, मैं भी थक गई हूँ, मगर दाना तो लेकर ही जाना है। चलो उस तरफ जाते हैं। गुड़िया और कुकू फिर से उड़ते हैं। कुकू को जमीन पर कुछ दिखाई देता है। दोनों बहन भाई वहाँ उतरते हैं। ये क्या है? कुकू उसे खाने लगता है तो उसकी चोंच दुखने लगती है। मेरी चोंच टूट गई, ये तो बहुत सख्त है। कुकू भाई, ये कोई खाने की चीज नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये बीज है, ये मैंने अपनी किताब में देखा था। इससे पौधा बनता है और फिर उस पर फल लगते हैं। इस पर फल लगेंगे, मगर ये बड़ा कैसे होगा? तोते टीचर ने बताया था कि पौधों को पानी और सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है। अगर हम इसे ज़मीन में बोएंगे और पानी देंगे तो ये बड़ा पेड़ बन जाएगा। क्या सच में? फिर तो बहुत मज़ा आएगा। हम ये बीज अपने घर के पीछे लगाएंगे। मगर पीछे क्यों? हम मम्मा को सरप्राइज देंगे। हाँ, ये ठीक है। चलो अब घर चलते हैं। मगर दाना तो मिला ही नहीं। गुड़िया बहन, मम्मा से जाकर क्या कहेंगे? चले हम आगे जाते हैं और दाना लेकर ही घर जाएंगे, वरना हमारी इंसल्ट हो जाएगी। कुकू भाई, मम्मा ने दूर जाने से मना किया है। कोई बात नहीं, वो हमारी मम्मा है, वो हमें कुछ नहीं कहेंगी।
फिर गुड़िया और गुगु अपने घर की तरफ चले जाते हैं। वो अपने घर के पीछे जाकर बीज बोने लगते हैं। अब इसे पानी देना होगा। गुगु भाई जाओ, तुम घर से पानी लेकर आओ। अगर घर गया तो मम्मा तुम्हारा पूछेंगी। हाँ, याद आया, गौरी आंटी के घर के बाहर एक मटका टूटा हुआ पड़ा है, जाओ तुम उसमें पानी ले आओ। गुगु जाता है और गौरी कवि के घर के सामने पड़ा टूटा हुआ मटका उठाता है और नदी की तरफ पानी लेने चला जाता है। गुगु नदी से पानी भरता है तो वहाँ गौरी कवि भी आ जाती है। ये मेरा मटका किसे पूछ कर लाए हो? गौरी आंटी, मैं अभी ये मटका वहीं रख दूंगा। रख देना, वरना तुम जानते हो मुझे। जी जी बिल्कुल। गुगु जल्दी से पानी लेकर वहाँ से चला जाता है और अपने घर के पीछे पहुँच जाता है। गुगु और गुड़िया मिलकर उस बीज को पानी डालते हैं। पानी तो डाल दिया, मगर पौधा तो निकला ही नहीं। अभी नहीं गुगु भाई, 1-2 दिन बाद निकलेगा पौधा। चलें अब घर चलते हैं। हाँ, पहले ये मटका वापस रखाऊं, वरना गौरी आंटी घर तक आ जाए। वो दोनों हंसने लगते हैं और मटका उठाकर गौरी कवि के घर की तरफ चले जाते हैं। रानू चिड़िया भी अपने बच्चों के लिए खीर बना रही थी। इतनी देर हो गई, बच्चे अभी तक घर नहीं आए, कहीं ज़्यादा दूर तो नहीं चले गए। खीर पक चुकी थी। रानू चिड़िया खीर को ठंडा होने के लिए पानी में रख देती है। अब मैं बच्चों को देख कर आती हूँ, ना जाने कहाँ होंगे। रानू चिड़िया बाहर जाने ही लगती है कि गुगु और गुड़िया आ जाते हैं। बच्चों, इतनी देर लगा दी, दाना कहाँ है? वो मम्मा, हमें कुछ भी नहीं मिला। कोई बात नहीं, तुम दोनों ने कोशिश की, इतना ही बहुत है। चलो अब मिलकर खीर खाते हैं। खीर? क्या सच मम्मा? हाँ, मैंने अपने बच्चों के लिए खीर बनाई है। आज तुम दोनों पहली बार भोजन की खोज में गए। मेरे बच्चे अब बड़े हो रहे हैं। फिर वो सब खुशी खुशी खीर खाते हैं। रात को गुड़िया और गुगु अपने घोंसले में लेटे बातें कर रहे थे। गुड़िया बहन, हमारा बीज कोई निकाल कर तो नहीं ले जाएगा ना? नहीं, किसी को क्या पता वहाँ क्या है। दोनों बहन भाई बातें करते करते सो जाते हैं। दूसरे दिन गुड़िया और गुगु अपने घर से निकलते हैं। वो फिर से गौरी कवि के घर के सामने से मटका उठाकर नदी पर जाते हैं। गुगु भाई जल्दी पानी भरे, ये ना हो गौरी आंटी आ जाए। हाँ, अगर वो आ गई तो फिर से पूछेंगी। वो दोनों जल्दी से पानी भरते हैं और बीज को देने जाते हैं। दिन गुजरते गए और आखिर बीज से पौधा बन जाता है। गुड़िया बहन, पौधा तो बन गया, मगर इस पर तो कोई भी फल नहीं है। हाँ गुगु भाई, हमारी मेहनत तो बेकार गई, इस पर तो कुछ भी नहीं लगा। गुड़िया और गुगु निराश होकर वहाँ बैठ जाते हैं और उस पौधे को देखने लगते हैं। कालू कौवा वहाँ आता है और उस पौधे को उखाड़ता है तो उसके नीचे गाजर थी। गुड़िया और गुगु देखकर हैरान हो जाते हैं। इसका फल तो इसके नीचे था। गुड़िया बहन भागो, कालू कौवे अंकल को रोको, वो हमारी गाजर ले जा रहे हैं। कालू कौवा आगे आगे, गुड़िया और गुगु उसके पीछे पीछे। कालू कौवा उड़ते उड़ते पेड़ से टकरा जाता है और गाजर नीचे गिर जाती है। गुगु और गुड़िया जल्दी से आते हैं और वो गाजर उठाकर भाग जाते हैं। हाय मेरा सर! देखा गुगु भाई, मम्मा सच ही कहती थी कि मेहनत का सिला जरूर मिलता है। फिर गुगु और गुड़िया वो गाजर अपने घर ले जाते हैं और अपनी मम्मा को सारी बात बताते हैं। रानू चिड़िया अपने बच्चों की मेहनत देखकर बहुत खुश होती है। शाबाश, मेरे बच्चे भोजन ले आए, आज तुम दोनों बड़े हो गए हो। शाबाश मेरे बच्चों। गुड़िया और गुगु बहुत खुश होते हैं और फिर वो दोनों मिलकर एक गाजरों का खेत लगाने का प्लान बनाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।